ऐसे पौधे जो लैंगिक जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, या वैसे पौधे जिनसे हमें जल्दी यानी कम समय में अगर हमें पौधे प्राप्त करना है तो हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन करवाकर वैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं काफी कम समय में। और हूबहू जैसा पेरेंट पौधा है वैसी ही संतति यानी कि डॉटर प्लांट जो है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन एक ऐसा जनन का विधि है जो बड़े पौधों में देखा जाता है। अभी तक जो भी हमने देखा अलैंगिक जनन का प्रकार, चाहे वह द्विखंडन हो, बहुखंडन हो, मुकुलन हो या पुनर्जनन, बीजाणु समासंग हो, ये सारे छोटे जीवों में देखे गए थे। जबकि कायिक प्रवर्धन बड़े और बहुकोशिक जो पौधे होते हैं उनमें देखा जाता है, जिसमें जड़, तना और पत्तियों के द्वारा जनन होता है। कभी कभी हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं। जैसे हम मनी प्लांट की बात करते हैं तो मनी प्लांट या अड़हुल का पौधा जो होता है उसके तने को हम कलम करके हाइब्रिड रूप से हम इसे लगाते हैं और उससे नया पौधा प्राप्त करते हैं। लेयरिंग नाम का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें चमेली या बेली के पौधे को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उसके तने से जड़ निकल आता है और फिर उससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो एक और विधि होती है ग्राफ्टिंग, जिसमें जड़ किसी और का और तना किसी और का, दो तने और जड़ को मिलाकर एक नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे आर्टिफिशियल मेथड है जिससे कि हम वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन का ही आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अब अलैंगिक जनन में ही, जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वह रिप्रोडक्शन और उसका उपयोग भी किया जाता है, वह है टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। अब उसमें क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में एक बड़े पौधे के उत्तक को, कोशिकाओं को लिया जाता है, उसे लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है और उसमें ऑक्सीन हार्मोन डाल दिया जाता है। अब यह ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है? ऑक्सीन हार्मोन का काम है कोशिका में वृद्धि करना। तो साइटोकाइनिन, सबसे पहले तो कोशिका विभाजन हमें कराना होता है, तो उत्तक या कोशिका हम लिए, लैब में ले गए और लैब में उसके ऊपर हमने साइटोकाइनिन डाला जिससे कि कोशिका विभाजन होना शुरू किया। जब कोशिका विभाजन हुआ तो वह कोशिका विभाजन होने के बाद कैलस का निर्माण करता है, यानी कोशिका के एक थक्के का निर्माण करता है और उस कैलस से हजारों की संख्या में नए पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि कहलाती है टिश्यू कल्चर, जिसमें काफी कम समय में हम एक पौधे के कुछ उत्तक या कोशिकाओं की मदद से हजारों की संख्या में पौधे प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी हूबहू पेरेंट पौधे के जैसा। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि जनन क्या होता है, अपने ही जैसी संतति को जन्म देना। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर अपने ही जैसी संतति को जन्म देते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही यानी एकल जीव की भागीदारी होती है अपने जैसे जीव को जन्म देने की। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन के बारे में हमने देखा कि अलैंगिक जनन छोटे जीवों में और बड़े पौधों में भी कुछ हद तक देखा जाता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से हमने देखा कि 5 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन जिसे खंडन कहा गया, वह 2 प्रकार का था, द्विखंडन और मुकुलन।
हर एक टॉपिक का जो हर एक प्रकार का यहाँ उदाहरण याद रखना अति आवश्यक है। उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने देखा खंडन में जो द्विखंडन था वह किसमें हुआ था? अमीबा में, पैरामीशियम में। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन हुआ, जिसमें अमीबा 2 टुकड़ों में बंटकर अपने जैसे जीवों को जन्म दिया। वहीं बहुखंडन एडवर्स कंडीशन में होते हैं, जो अमीबा और मलेरिया परजीवी में देखा जाता है, जिसमें एडवर्स कंडीशन में जीव अपने चारों तरफ सिस्ट का निर्माण करते हैं और जैसे ही परिस्थिति फेवरेबल हुई कि सिस्ट फट गया और बहुत सारे जीव सैकड़ों हजारों की संख्या में बाहर निकल आते हैं, वह बहुखंडन था। इसके बाद हमने देखा मुकुलन। मुकुलन क्या था? यह हाइड्रा और यीस्ट सरीखे जीवों में देखा जाता है। इसमें हाइड्रा में छोटा सा मुकुल का निर्माण हुआ, यानी बड का निर्माण हुआ, और वह मुकुल टूटकर नए जीव में बदल गया। तो इस प्रकार का जो जनन देखा जाता है हाइड्रा और यीस्ट में, वह मुकुलन होता है। उसके बाद हमने पुनर्जनन देखा था। पुनर्जनन प्लैनेरिया और स्पाइरोगायरा जैसे जीवों में होता है, जिसमें शरीर अगर किसी भी कारण से खंडित हो गया तो हर एक खंड यानी कि हर एक टुकड़ा नए जीव में जन्म ले लेता है और वह कहलाता है पुनर्जनन। अगला बीजाणु समासंग, जो बरसात के दिनों में देखा जाता है, और वह बरसात के दिनों में ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंद जैसी संरचना होती है, वह बीजाणु समासंग के कारण ही होती है, जो कवक जैसे जीवों में देखा जाता है, जिसमें बीजाणु के द्वारा जनन होता है, यानी स्पोर्स के द्वारा। और अंतिम में हमने देखा कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन जड़, तना और पत्तियों के द्वारा अगर पौधों में जनन होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जड़ के द्वारा जनन शकरकंद और ओल जैसे पौधों में, तना के द्वारा जनन आलू, अदरक जैसे पौधों में, और वहीं पत्तियों के द्वारा अभी हमने देखा था पत्थरचट्टा यानी ब्रायोफिलम में। तो इस प्रकार ये अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं। अब हम पाठ के अगले भाग में देखेंगे लैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है और मनुष्यों में कैसे होता है। तो मुझे लगता है आज आपने अलैंगिक जनन के बारे में सब जान चुका है और समझ में भी आपको आ चुका होगा। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित